क्वेश्चन है आपके सामने, दिख रहा है? देखो बच्चों, ये दो बैलून है, ठीक है बेटा, ये दो बैलून है, ठीक है। इन दो बैलून में से देखो, एक इनर बैलून है, एक आउटर बैलून है, ठीक है। इनर बैलून का अभी वॉल्यूम है 600 ml एंड आउटर का है 1500 है बच्चों 1500। अभी दोनों बैलून किस टेम्परेचर है बच्चों? बोथ बैलून्स आर एट 300 केल्विन, ठीक है। दोनों बैलून को हमने कौन से टेम्परेचर पे ले रखा है बच्चों? 300 केल्विन पर। अब क्या कहता है कि भैया मैक्सिमम वॉल्यूम क्या क्या हो सकता है इनर और आउटर का? इसने दे रखा, देखो बेटा, इनर का 800 एंड आउटर का 1800 दे रहा बच्चों। द फाइंड द बैलून, है ना, विच विल बर्स्ट फिस्ट, है ना, पहले कौन सा आपका बर्स्ट हो जाएगा, कौन सा फट जाएगा, ठीक है ना बच्चों, कौन सा पहले बर्स्ट होगा होगा बच्चों? तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ भाई। हमें ये पता कर लेना चाहिए कि किसका मैक्सिमम वॉल्यूम किस टेम्परेचर पर आ रहा है, ऐसा पता कर सकते हैं बेटा, है ना? बोलो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बैलून कैन बी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बैलून एट व्हाट टेम्परेचर, है ना, किस टेम्परेचर पर आएगा वो हम बता सकते हैं। देखो बेटा सुनो, हमारे पास में एक रूल था बच्चों, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, याद है क्या? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था बच्चों, एक रूल पढ़ा था, बोलो बच्चों। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, बोलो बच्चों, लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं बच्चों। अब देखो, अपन एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले फॉर इनर बैलून, इनर बैलून का बेटा देखो वॉल्यूम V1 कितना है, 600 है ना। V2 कितना हो सकता है, बताओ बच्चों? V2 कितना हो सकता है? 800 हो सकता है। अच्छा, T1 कितना दिया हुआ है, बोलो बच्चों? 300 केल्विन। और T2 हम निकालना चाहेंगे ना। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, अपॉन 300, है ना बच्चों, 800 अपॉन ये करेंगे बच्चों, बोलो बेटा ये बात समझ में आई? यहां से अपन क्या कर सकते हैं, बोलो बच्चों? यहां से हम क्या करेंगे, ये हो गया, तो बताओ T2 कितना आया इसका, 400 केल्विन, यानी इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, बोलो बच्चों? मैक्सिमम वॉल्यूम इनर बैलून का कब आएगा? हाँ बेटा, कुछ नहीं बोले तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलना है। वैसे बैलून आपका क्या है, क्लोज कंटेनर है। अब देखो क्या करेंगे, फॉर आउटर बैलून, है ना, बैलून के लिए क्या करेंगे? अरे यार क्या है ये, आउटर बैलून के लिए देखो बेटा कितना है, 1500। V2 कितना है, ये है। T1 कितना है, बोलो बच्चों? आपका 300 एंड T2 कितना है, ये निकालना है। तो देखो बेटा ये करेंगे अपन, फिर देखो ये
यहां से बताओ हमारे पास ये जो T2 आएगा वो कितना आ रहा है बच्चों? 360 आ रहा है, 360 केल्विन आ रहा है बच्चों। एक बात हो, जब आप ग्रेजुअल हीटिंग करते हो, इसका मतलब समझते हो बच्चों? ग्रेजुअल हीटिंग, इसका मीनिंग समझते हैं आप? बोलो, टेम्परेचर क्या करेंगे अपन? बोलो बच्चों, बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो मुझे बताओ कौन सा टेम्परेचर आपको पहले मिलेगा? 360 मिलेगा या 400 मिलेगा? बोलो 360 मिलेगा ना। और 360 पर ये अपना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन कर लेगा, और जैसे ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑब्टेन करेगा, बोलो ये क्या हो जाएगा? ये कोलैप्स कर जाएगा। बोलो बेटा, कोलैप्स करेगा। तो कौन सा बैलून कोलैप्स किया बताओ? आउटर या इनर? बोलो बच्चों, आउटर। यानी अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे कि आउटर बैलून विल कोलैप्स फर्स्ट because it gets highest volume at लो टेम्परेचर। बोलो बच्चों, ये बात सुन आएगी? आउटर बैलून जो होगा ना वो पहले फटेगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? अरे आउटर बैलून पहले क्यों फटा, समझ में आया सबको? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करो। ये बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ। एन ओपन फ्लास्क कंटेनिंग एयर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। ठीक है बच्चों, what percentage of air will be escaped to the atmosphere if pressure is keeping constant? बताओ बच्चों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बताओ, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो बेटा, इसको समझो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, मान लो ये बेटा एक ओपन कंटेनर है, ठीक है ना? ओपन कंटेनर अगर है तो P और V दोनों कांस्टेंट हो गए ना बच्चों? बताओ, ये पहले था 300 केल्विन पर, फिर ये हो गया 500 केल्विन पे। तो मुझे बताओ 500 केल्विन पर क्या होगा? जब हीट करोगे तो मॉलिक्यूल इसमें से बाहर जाएंगे ना? बोलो बच्चों, लेकिन एक चीज बताओ, इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट? बताओ, पी एंड वी कांस्टेंट है ना बच्चों? बोलो बेटा। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी? पीवी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी? अरे ये समझ में आया बच्चों? बोलो, आया समझ में? ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों N1T1 N2T2? बोल सकता हूं क्या N1T1 इक्वल्स टू N2T2? बोल सकता हूं क्या बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, N1 मान लो N है, टेम्परेचर कितना था 300, N2 पता करना है, ये हो गया 500। तो बताओ N2 कितना आ गया? 3/5 N आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बताओ, N2 3/5 N आ गया। तो मुझे बताओ 500 केल्विन पर 3/5 N रह गई, तो बताओ कितने मोल एस्केप कर गए? बताओ, माइनस करेंगे बच्चों, है ना? तो जब माइनस करेंगे तो देखो बेटा, आपका 5 एलसीएम आया, 5N माइनस 3N, 2N/5 है ना? तो परसेंटेज
एस कैप है ना, कितना हो गया, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2/5n, ये करेंगे बच्चों तो कितना आ गया, 40% आ गया। समझ आया बच्चों? अरे वॉल्यूम क्यों कंसीडर करूंगा, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होगा क्या? अरे चेंज तो कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होगा ना, मोल चेंज हो गए ना। पहले लो टेम्परेचर पे मोल ज्यादा थे, इनको एनर्जी मिली तो ये तो बाहर चले गए ना, तो चेंज तो मोल में ना, तो जो चेंज उन्हीं को करूंगा ना कंसीडर। अरे समझ में आया क्या तेरे को देव किशोर व्यास? हाँ भैया, चलिए अब देखो बेटा, एक रूल और पढ़ते हैं, डोल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो, ठीक है ना। ये डोल्टन्स पार्शियल प्रेशर लो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इतना सिंपल है। देखिए ये क्या कहता है कि मान लो एक कंटेनर है बेटा, ठीक है ना, एक कंटेनर है जिसमें मान लीजिए 3 अलग अलग गैसेज हैं, ए बी सी। ये ऐसी गैसें हैं बच्चों जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो इसका प्रेशर पीए है, इसका पीबी है, इसका पीसी है। तो ये क्या कहता है कि जब अपन किसी कंटेनर में 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज लेते हैं ना, तो जो टोटल प्रेशर आता है ना वो इनका सम होगा। जोड़ दो बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा है। यानी यहाँ पी जो टोटल आएगा ना वो ये आ रहा है, पी ए पीबी एंड पीसी, ये है सिंपल सा लॉजिक, है ना। समझ में आई बात? देखो क्या, सुनो, ये क्या कहता है, इवन 2 और मोर देन 2 नॉन reacting gases are taken in a same container, then total pressure of gases mixture will be sum of partial pressure of all gases। समझ आ गया बच्चों? बोलो, आ गया क्या? जितनी भी गैसेस होगी ना उनका सिंपली क्या करना है, हमें पार्शियल प्रेशर जोड़ देना बच्चों। अब देखो सबसे पहले बच्चों सुनो, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे इसको मैं समझाता हूं। देखो मान लो बच्चों मेरे पास ये कंटेनर है बेटा, ठीक है, इसमें मान लीजिए 3 गैसेज है ए बी सी, ठीक है बच्चों। मान लो इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है और इसके 5 मोल है, ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो टोटल प्रेशर है वो है बच्चों 50 atm, ठीक है। इस गैसेस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना बच्चों, 50 है। अब हमें यह पता करना है कि कितना प्रेशर ए लगा रहा है, कितना बी लगा रहा है, कितना सी लगा रहा है। अब ये बेटा कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, समझने की कोशिश करो। देखो हमें ए का पता करना है, तो बच्चों बताओ ए का मोल कितने, 2 है ना बच्चों, और टोटल कितने हो गए, 10 हो गए बच्चों, मल्टीप्लाइड बाय 50, तो कितना आ गया बच्चों बताओ, 10 atm आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा बी की बात करें तो 3/5 इंटू 50 कितना आ गया, बोलो बच्चों कितना आ जाएगा?
बोलो कितना आएगा? एक मिनट, सॉरी, टोटल प्रेशर ना नीचे गला लिख दिया। कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। और इसी तरह पीसी, पीसी कैसे निकाल दोगे? देखो 5/10, ये कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, 25 आ जाएगा। आ गया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं पी टोटल निकालता हूं तो 10 + 15 + 25, बोलो बच्चों 50 ATM आ गया क्या? आ गया बच्चों? सिंपल है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? इस को क्या बोलते हो आप? इस चीज को क्या बोलते हो आप? 2/10, 3/10, हाँ वेरी गुड, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। वेरी गुड बच्चों। देखो, तो देखो बेटा, आपको जब भी है ना पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ये करेंगे बच्चों। अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? देखो बेटा कैसे, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ, या टोटल मोल्स बोल दो ना, टोटल मोल्स ऑफ gaseous मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले बताओ इनके ना मोल का रेशियो बताओ बच्चों। देखो 2, 3, 5, ठीक है, इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताओ। देखो बेटा 0.2, 0.3 एंड 0.5। और पार्शियल प्रेशर का रेशियो बताओ। देखो ये 10, 15, 25। क्या सारे रेशियो एक आ रहे क्या? बोलो बच्चों, सारे एक ही आ रहे हैं ना? चेक करो बच्चों, सब कुछ एक आ रहा है। जो मोल का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, और वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो है। तो ये बात बच्चों समझ में आई क्या? अरे बच्चों समझ में आई क्या? बोलो, है ना? तो क्या बोलेंगे? देखो बेटा, इन ए gaseous मिक्सचर, है ना, रेशियो ऑफ, है ना, पार्शियल प्रेशर is always equal to mole ratio और मोल फ्रैक्शन रेशियो। बोलो बच्चों, कह सकता हूं क्या? ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाता है बच्चों, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों सबको? पक्का ना? ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, देखो एक चीज सुनना, देखो मैं बता रहा हूं आपको, एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, ये निकालना है ना? एक मिक्सचर का एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे बच्चों? एवरेज निकालना आता है ना? एवरेज निकालना सीखा बच्चों आप लोगों ने? बोलो, टोटल मास अपॉन मोल्स करेंगे। अब देखो, जैसे सपोज कोई एक पर्टिकुलर गैस है,
इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है ना, उसके मोल n1 है, दूसरे का m2 n2 है, ठीक है बच्चों। और टोटल मोल्स मैंने बोल दिया जो आपके है ना n1 प्लस n2, इनको मैंने कैपिटल N बोल दिया बच्चों। बोलो, ये समझ में आया? अरे ये कैपिटल N क्या है? एवरेज आता है बच्चों सबको? अरे एवरेज आता है ना, क्यों दिक्कत तो नहीं है? तक्षिता बिट्ठू, एवरेज आता है बेटा तेरे को? बिट्ठू साहब, चलिए बच्चों, अब देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो स्प्लिट करके। अरे लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? बोलो गलत तो नहीं है बच्चों? अब देखो, इसको क्या बोल सकते हो बच्चों, बताओ? इसको n1 अपॉन टोटल n, कैपिटल N। बोलो, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। तो बताओ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया? m1 x1 m2 x2। क्या ये चीज समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा। अरे ये चीज सबको समझ में आई? आफरीन, आफरीन समझ आई बेटा तेरे को? आफरीन समझ में आई क्या? सानिया सेतिया, सेतिया साहब, सेतिया जी सुन रहे हैं आप? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन बताओ। देखो आपके सामने क्वेश्चन है कि नीट 2020 का क्वेश्चन है, अभी आया था बच्चों ये क्वेश्चन। ये कहता है ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन and 8 gram of organ. If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is 27 bar, then partial pressure of nitrogen is। ये बच्चों अभी आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आया था। तो देखो बच्चा, ये बहुत ही सिंपल है, ये इतना लल्लू सा क्वेश्चन आया था, मतलब मजाक है ये। एक बार बताओ बेटा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है ना, तो क्या करेंगे देखो बच्चों, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 7/28। बोलो बच्चों, 0.25 बोलूंगा? अरे बोलूंगा क्या? इस तरह से देखो बेटा, मोल्स ऑफ ऑर्गन 8/40। बोलो बच्चों, 0.2 हो गया। बोलो, ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा, हमें किसका पार्शियल प्रेशर निकालना है? हमें निकालना है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के मोल कितना है? 0.25 एंड टोटल कितने हैं? 0.25 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 27। सोल्व करने पर क्या 15 ATM आ रहा है? बोलो बच्चों, सोल्व करने पर 15 ATM आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों? हो गया? क्लियर है? ये आप यूनिट बार दे रखी है तो बार लिख दो ना, यूनिट बार थी तो मैं बार लिख देता हूँ। हो गया बच्चों? तो ये अभी क्वेश्चन आया था नीट में, है ना, इतना सिंपल सा। अब एक चीज सुनो बेटा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। देखो अपन बेटा, जैसे सपोज आपने कभी ऐसा पढ़ा था क्या डायग्राम में? देखो जैसे सपोज आपने ना हाइड्रोजन बनाई होगी। देखो बेटा, हाइड्रोजन बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? जैसे देखो बेटा, ये जिंक है, ठीक है,
और आपने इसमें डाला H2SO4 कंटिन्यूसली, यहां से आप इसमें H2SO4 डाल रहे हो, ठीक है ना। तो ये H2SO4 क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये बन गया बच्चों, हाइड्रोजन बन गई। अब यहां से जो ये हाइड्रोजन बनती है ना, उसको देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, इस तरह से उसको है ना, ऐसे, ये मान लो जैसे कंटेनर है, ठीक है ना। डायग्राम बेटा मैं एक रफली बना रहा हूं, मुझे जो चीज समझानी है, ठीक है ना। सपोज ये, ठीक है, यहां देखो बेटा क्या है, यहां हमने भर रखा है वाटर, और यहां एक इस तरह से एक हमने क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब देखो बेटा क्या होगा, यहां पर आपकी हाइड्रोजन जो है इकट्ठी हो रही है, और ये बच्चों, ठीक है। अब बात को समझना ढंग से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, जब रिएक्शन हुई ना, तो जो यहां से हाइड्रोजन आ रही है, वो हाइड्रोजन क्या है बेटा, वो आपकी हॉट हाइड्रोजन है, गर्म है। एक बात बताओ, जब हॉट हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, यहां से जब इसमें से निकलेगी, तो ये वाटर को वेपराइज करेगी कि नहीं करेगी, बताओ बच्चों। अरे करेगी ना, जब हॉट हाइड्रोजन वहां से निकलेगी तो वाटर को वेपराइज करेगी। तो जब बेटा वाटर को वेपराइज करेगी, तो देखो बेटा उसमें क्या होगा, उसमें है ना कुछ मॉलिक्यूल आपको ऊपर साथ में किसके और मिलने वाले हैं बच्चों, बताओ। ये किसके मिलेंगे, बताओ। ये मिल रहे हैं बच्चों H2O के, मिल रहे हैं बच्चों, है ना। ये मिल रहे हैं आपको H2O वेपर के। आ गया, अरे बच्चों समझ में आया। इसको एक मिनट रुको, मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूं इसका। हो गया बच्चों, बोलो, ये बात क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ बेटा, अब यहां जो ये टोटल प्रेशर आएगा ना, वो कितना आएगा, कौन बताएगा। टोटल प्रेशर कितना आएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, देखो पी टोटल आएगा ना, वो पी हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर, दोनों को मिला के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बच्चों। एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रेशर ऑफ, ये बताओ बच्चों, यहां पर गैस ड्राई होगी या वेट होगी, बताओ। ड्राई तो हो ही नहीं सकती ना, वाटर के कारण वेट स्टेट में मिलेगी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो पी ऑफ ड्राई गैस प्लस पी ऑफ H2O वेपर। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कई बार पता है क्या, इसको अपन बोलते हैं बच्चों एक्वस टेंशन। इसको क्या बोल देते हैं, एक्वस टेंशन। ध्यान रखना बच्चों, वाटर के वेपर प्रेशर को अपन एक्वस टेंशन भी बोलते हैं, समझ में आया। एक्वस टेंशन देगा, जैसे सपोज आपको ये बोला जाए कि मान लो ये जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 760, ठीक है, और ये आपको पता करना है, और ये इसने 30 दे दिया, है ना। तो बताओ ड्राई गैस का कितना होगा, बोलो बच्चों। ड्राई गैस का अपना आप आ गया 730 आ गया, सिंपल सी बात है।
कोई दिक्कत नहीं। अरे बच्चों ये डायग्राम से रिलेटेड बात समझ में आई क्या, जो मैं समझाना चाह रहा था? सबको क्लियर है? रिया सहगल, रिया सहगल समझ में आया बेटा तेरे को? चले आगे, आगे चले बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। ये ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ क्या होता है ये समझते हैं बच्चों अपन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इससे हर साल क्वेश्चन आता है बच्चों, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सुनना बेटा ढंग से। देखो कैसे, क्या करना है अपने को इसमें। देखो सपोज मान लो मेरे पास ये कंटेनर है बेटा, अब देखो बेटा सुनो, मान लो इधर ऑक्सीजन गैस ले रखी है आपने 8 एटीएम पर, ठीक है बच्चों, और इधर मैंने क्या कर रखा है बच्चों, वैक्यूम ले रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये स्टॉपर हटाऊंगा, है ना बेटा, अगर मैं ये स्टॉपर हटाता हूं तो बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल जो आपके क्या थे, मान लो ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, तो कंटेनर ए से बी में जाएंगे, जाएंगे बच्चों, जाएंगे। अब देखो बेटा होगा क्या कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर क्या नहीं हो जाए, बोलो बच्चों, 4 एटीएम नहीं हो जाए। हो गया बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, बोलो बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, समझ में आ गया। तो जैसे ही आपने इसको खोला तो ये कैसा फ्लो हो रहा है बच्चों, स्पॉन्टेनियस है ना, अपने आप हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है बच्चों। और कहां से कहां हो रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रहा है बच्चों। अरे समझ में आया क्या, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ए गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल मैं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको, देखो सुनो। देखिए ये लिया बेटा मैंने 5 एटीएम पर, ठीक है, और इधर मान लो मैंने ले लिया हीलियम 3 एटीएम पर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इन दोनों को खोल दूं, ठीक है, मतलब इस तरह से कर दिया मैंने इनको, ठीक है। तो अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि देखो दोनों तरफ फ्लो होगा, इधर फाइनली ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो रहेगा 2.5 एटीएम, इधर भी रहेगा 2.5 एटीएम, ठीक है। इधर हीलियम का हो जाएगा 1.5 एटीएम और इधर भी हो जाएगा 1.5 एटीएम। ये समझ में आया, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या लिखा मैंने, ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा ऑक्सीजन जो थी ना वो कंटेनर ए में थी, है ना, और हीलियम कंटेनर बी में थी, कि बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कंटेनर ए में ज्यादा था तो ऑक्सीजन का फ्लो तो कहां से कहां हुआ, ऑक्सीजन का फ्लो तो हुआ ए से बी में, और हीलियम का फ्लो कहां से कहां हुआ बच्चों, बताओ, बी टू ए हुआ। और फाइनली एक ऐसी स्टेट आ गई कि दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर इक्वल हो गए, बोलो बच्चों। अरे ये बात में क्या, फाइनली दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर इक्वल हो गई। तो आप किसी भी कंटेनर में
अगर पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करते हो, मान लो अगर मैं कंटेनर ए में पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करता आफ्टर ओपनिंग, तो वो का वो पार्शियल प्रेशर बी में होगा क्या बच्चों? बताओ, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मैं कंटेनर ए में फाइंड आउट करना, वो बी में ही होगा ना? होगा ना? देखो बेटा, होगा ना बच्चों? तो पहले देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो अपन लिखेंगे फ्लो अपन लिखेंगे, देखो बच्चों, फ्लो ऑफ both gases according to their pressure, है ना? And finally in both container partial pressure of both gases will become equal. क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, आई? अब देखो बेटा सुनो, डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, है ना? इसकी सॉरी, जो अपन ग्राम्स डिफ्यूजन हेडिंग डाला ना, तो क्या देखो सुनो, spontaneous flow of a gas from its high pressure to low pressure is known as diffusion. Is known as diffusion. When it occurs through a hole, then it is known as effusion, है ना? देखो बेटा क्या कह रहा है कि अगर डिफ्यूजन एक छोटे से होल के थ्रू हुआ, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको इफ्यूजन बोलेंगे। बेटा जैसे आपने कभी किसी साइकिल की हवा निकाली है? अरे कभी किसी साइकिल की हवा निकाली है? निकाली है। आप उसका ना क्या करो, उसको थोड़ा सा खोल के छोड़ दीजिए, तो उसमें से हवा धीरे धीरे निकलेगी, निकलेगी बच्चों? बोलो बोलो। तो वो छोटे होल से निकल रहा है ना, छोटे होल से निकल रहा है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं? इफ्यूजन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं, है ना? ठीक है बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन करो बेटा, कैसे करोगे बताओ? पढ़िए। Two closed vessel A and B of equal volume of 8.21 liter are connected by a narrow tube of negligible volume with open valve. The left hand side container is found to contain 3 mole CO2 and 2 mole of helium at 400 Kelvin. What is the partial pressure of helium in the vessel B 400 Kelvin? बताओ बच्चों, एक बार बताओ, जो पार्शियल प्रेशर ए में होगा वही तो बी में होगा। अरे सही बात है क्या? जो पार्शियल प्रेशर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों? बताओ ऐसा क्यों बोल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ओपन है बच्चों, वाल्व ओपन है, तो डिफ्यूजन होगा ग्राम्स के अकॉर्डिंग। यही तो सीखा आपने अभी ऊपर वाले में, है ना बच्चों? तो फटाफट इसका आंसर निकाल के दो, बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना? जो आप कंटेनर ए में निकालोगे ना, वही बी में बोलना है। तो बोलो बेटा, हीलियम का निकालना है, तो देखो प्रेशर ऑफ हीलियम निकालेंगे बच्चों।
तो हीलियम के मोल कैसे निकालेंगे? देखो अपन सिंपली एक काम करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ये निकालना है। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है बच्चों। यहां से मैं प्रेशर निकालना चाहूंगा, तो एनआरटी बाई वी। एन हीलियम के कितने मोल हैं? 2। आर की वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर 400 केल्विन है बच्चों। और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? बोलो बच्चों, आपको दे रखा है 8.21 दे रखा है बच्चों। बताओ सोल्व करने पर कितना आएगा? बोलो बच्चों, सोल्व करने पर 8 ATM आ गया। आ गया? अरे आ गया क्या? अब जो पार्शियल प्रेशर ए में होगा वही बी में होगा ना? देवाशीष समझ में आया तेरे को? देवाशीष आ गया पक्का? अरे बच्चों ये समझ में आया? मैंने सीधी सीधी आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं लग रहा कि सर आप प्रेशर नहीं निकाला? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बेटा, टोटल प्रेशर से वापस डिवाइड करके देख लो, वापस ही आ जाएगा। टोटल प्रेशर निकाल के पता कर लो, वापस ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यही आएगी चीज। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? आगे चले बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या पढ़ेंगे अपने को। अभी तक अपन ने ग्राफ डिफ्यूजन लॉ की डेफिनेशन से भास्कर यही तो समझा रहा हूं बेटा। 8.21 इंटू 2 क्यों लेंगे? ये वही चीज हो गई, मैंने कंटेनर चाहिए ए में फाइंड आउट किया, फिर टोटल प्रेशर भी तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना। जब आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो प्रेशर भी फिर डबल करो। भास्कर समझ रहे हो? देखो कंटेनर ए में 2.5 O2 का और बी का भी 2.5। अगर आप ए में फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप वैसे पूरे में लगा रहे हो तो टोटल नहीं करना पड़ेगा फिर 5। भास्कर समझ में आई बात? चलो बच्चों अब देखो, अब अपन बात करेंगे है ना ग्राफ डिफ्यूजन लॉ का जो रूल है। तो देखो ग्राम ने क्या बोला कि बच्चों देखो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये बच्चों इस तरह से आती है। देखो पी ए अपॉन टी एम। हाँ भैया, अब देखो बेटा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन एक बार बताओ, इसको साथ में बोलना बेटा, पी ए टी एम को। ये क्या बन गया बताओ? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बन गया? पेटीएम बन गया। याद हो गया क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन याद हो गया क्या बच्चों? याद हो गया? अब देखो बेटा इसमें पी क्या है? देखो बेटा सुनो, पी है बच्चों प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। फिर देखिए है ना, इसमें प्रेशर ऑफ गैस पी है, ए क्या है? एरिया ऑफ होल। पी क्या है? टेम्परेचर। और एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन ऐसा बोलें कि व्हेन पी एंड टी कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए अगर ना बोले ना, आपको कांस्टेंट लेके चलना है, तो आप क्या बोलोगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट के क्या आ गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो, मॉलिक्यूलर वेट वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि हमारे ज्यादा काम में यही आएगा। अरे बच्चों सुनो कैसे, देखो बेटा सुनो,
बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है क्या? हाफ mv² होता है बच्चों। यहां से अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या हो गया देखो, 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, ये आ गया क्या मेरे पास? आ गया बच्चों? आ गया। यहां से बताओ, जो ये v है जिसको आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना? v को आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हो बच्चों। वो बच्चों बताओ क्या आ रही है? कैपिटल M, यानी मॉलिक्यूलर वेट के क्या आ रही है? मॉलिक्यूलर वेट के क्या आ रही है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है ना? अरे आ रही है बच्चों, आगे क्या समझ में? तो देखो बेटा, इसका स्टेटमेंट क्या था? इसका स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस is inversely proportional to square root of molecular weight और डेंसिटी और वेपर डेंसिटी, है ना? अब ये क्या लफड़ा है? ये मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी। पहले बचाओ, मुझे एक बार बताओ बेटा, मॉलिक्यूलर वेट के समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट के समझ में आ गया क्या? अरे मॉलिक्यूलर वेट के तो समझ में आ गया क्या? आ गया, ओके। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि डेंसिटी वाला आपने लॉजिक देखो बेटा पढ़ा था, याद है क्या? पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना? तो हमने इसमें क्या लिखा था? देखो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लिखा था बेटा। फिर हमने क्या किया था, याद करो, W बाई वी आर टी, इसको हमने क्या लिखा था, याद करो, हमने लिखा था क्या? डी आर टी। तो बताओ बच्चों, P क्या हो गया? सॉरी, P क्या, D जो है वो M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया क्या? बोलो बच्चों, M D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया क्या? सॉरी, डायरेक्टली इनवर्सली क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों? तो बोलो, मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी बोल सकता हूं? बोल सकता हूं क्या? अरे सही लिखा है क्या? प्रज्ञा फलोदिया, समझ में आया तेरे को? अब बताओ, ये चीज क्लियर है, ये चीज भी क्लियर है। ये वेपर डेंसिटी ये कैसे बताएंगे बच्चों? नंदिनी आर्या, बेटा ये वेपर डेंसिटी से कैसे कोरिलेट करेंगे? वेपर डेंसिटी से कैसे कोरिलेट करेंगे? याद करो बच्चों, आपको कभी पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ऐसा पढ़ाया मैंने आप लोगों को। ये सबको पता है क्या? बोलो बच्चों, ये पता है ना सबको? अरे बेटा पढ़ाया है मैंने मोल कंसेप्ट में, इसमें ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता? अरे आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं पता? बोलो। जिसको पता है वो ना बोलो, जिसको नहीं पता है वो बोलो, मैं बता देता हूं वापस। अगर किसी को नहीं पता है तो बोलो। महावीर चौधरी, पता है क्या तेरे को? महावीर चौधरी, पता है? बेटा किसी को नहीं पता है बोल जाओ, मैं वापस बता देता हूं।
किसी को बताना है क्या? अरे बोल दो, इतनी देर में तुम्हें बता ही देता। लोचन तंवर क्या करना है, बताना है या नहीं बताना है? बताना है। अच्छा, क्या बात है। चलो देखो, 1 मिनट रुको, अपन नीचे चलते हैं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, वेपर डेंसिटी बोल दो या इसको रिलेटिव डेंसिटी बोल दो। देखो बेटा सुनो, जब भी आपको वेपर डेंसिटी या रिलेटिव का मतलब जानते हैं आप? बोलो बच्चों। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? हमेशा रेशियो होता है। रिलेटिव का मतलब रेशियो होता है बच्चों, है ना। देखो जैसे आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे लेना है, दोनों को ही। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ बेटा, क्या ये इक्वेशन आपने पढ़ी है बच्चों? पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। बोलो बच्चों, ये पीएम इक्वल्स टू डी आर टी पढ़ी है ना? सबको पता है? वेरियस फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन में बताया था। तो यहां से देखो बेटा सुनो, क्या मैं डेंसिटी निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा, देखो क्या हो जाएगा, P, है ना बेटा, M ऑफ गैस अपॉन आर टी। नीचे क्या आ जाएगा, P M ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर टी। अब देखो बेटा, ध्यान रखना, ये दोनों चीजें जो बाहर लिखी होती है, इसका मतलब ये होता है, क्या हुआ कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहे हो। कब बात कर रहे हो? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो देखो बेटा, आर टी से आर टी कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? बोलो बच्चों, 2 होता है। तो आप बताओ, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस क्या आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब समझ में आ गया बच्चों? जिसको नहीं पता था, पक्का? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपके सिलेबस में ना ये ग्राम डिफ्यूजन लो है ना, मेनली मॉलिक्यूलर वेट पे ही है आपके सिलेबस में। अगर कुछ नहीं बोले ना, तो आपको बेटा प्रेशर, टेम्परेचर और जो एरिया ऑफ ओरिफाइस है या होल है, वो कांस्टेंट लेके चलना है। अब बेटा इस पे ये क्वेश्चन बताओ, फटाफट ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन? ये बताना बेटा। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे बताएंगे, मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बताना बेटा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2, ऑक्सीजन का 32। तो बच्चों ये क्या हो गया, 1/16, यानी क्या आ गया, 1/4 आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आया? अरे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? अलीसा बिश्नोई, तेरे को समझ में आया बेटा? अलीसा बिश्नोई, पक्का? संपदा तिवारी, संपदा समझ में आया? संपदा तिवारी, मैं बना सबके नाम देख देख के बोलता हूं। ओके, बच्चों का नाम है ना, देख के ही बोलना पड़ेगा। हेतल सिंगल, हेतल सिंगल समझ में आया?
चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, ये बताओ द मोलिकुलर वेट ऑफ ए गैस which diffuses through a porous plug at 1/16th of the speed of hydrogen under identical condition is, है ना। ये बताना बेटा, एक चीज सुनो, इसको समझने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा समझ लो, इसको है ना थोड़ा मैं समझाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, है ना। एक काम करते हैं, पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन में समझाता हूं आपको। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें समझना है ना। तो कैसे कैसे, देखो सबसे पहले अपन लेते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, है ना। किसकी टर्म्स में लेना है, डिस्टेंस की टर्म्स में लेना है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन बोल सकते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, बोलो। सिंपल है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप। अब देखो बेटा सुनो, फिर वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालोगे बच्चों, बताओ। सिंपल है, क्या करोगे, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। डिफ्यूज्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो आपको निकालना हो मोल फ्लो रेट, क्या करोगे, डिफ्यूज मोल डिवाइडेड बाय टाइम। पहले समझ में आया बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस टर्म्स में निकाल रहे हैं, डिस्टेंस की टर्म में तो बच्चों फिजिक्स में पढ़ते हो ना आप, बोलो बेटा, अरे स्पीड या पढ़ते हो ना, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट तो डिफ्यूज वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, मोल फ्लो रेट कितने मोल डिफ्यूज हुए डिवाइड बाय टाइम, क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, एक जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो क्या करते हैं बच्चे, कि कभी भी है ना मास फ्लो रेट नहीं होती, मास फ्लो रेट मत कर देना कोई, है ना। समझ में आ गया। तो देखो सुनो, इफ मास इज गिवन then it should be converted into mole। अरे समझ में आ गया बच्चों, मैंने क्या बोला, मास फ्लो रेट नहीं होती। देखो सुनो, मास फ्लो रेट बेटा नहीं होती, ये ध्यान रख लेना, बहुत से बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना। अरे बच्चों समझ में आया, वॉल्यूम फ्लो रेट डिफ्यूज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस की टर्म है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चलो अब आ जाओ बच्चों, इसको करते हैं अपन, the molecular weight of a gas which diffused through a porous plug at 1/6 of the speed of hydrogen। देखो बेटा सुनो, मान लो कोई गैस है जिसकी डिफ्यूजन की रेट हमें हाइड्रोजन से कंपेयर करनी है, तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट ये है। अब देखो गैस की जो डिफ्यूजन की रेट है वो हाइड्रोजन के डिफ्यूजन रेट की 1/6 है ना बच्चों, यही तो कहना चाह रहा आपको। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया। अब बताओ बच्चों मेरे को, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस क्या आ जाएगा, सोल्व कर लो, आसान है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया 1/6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बताओ आपका, ये यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 36 इंटू 2 72 आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को, अरे बोलो बच्चों।
ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? मैं बच्चों का नाम पूछता हूं। लविश अरोड़ा, लविश अरोड़ा समझ में आया तेरे को? लविश अरोड़ा क्लास में नहीं लग रहा है। कार्तिक चड्डा, चड्डा साहब, कार्तिक, लविश अरोड़ा 60% समझ में आया, 40% कहाँ गया? अरे क्या लिखा है मेरे भाई? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलिकुलर वेट के क्या होता है? स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? ठीक है। अब क्या करना है आपको? दो इक्वेशन बनानी है। एक ये लिखा और एक हाइड्रोजन के लिए लिखा, और इन दोनों को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा। चलो बच्चों ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ बच्चों। x ml of hydrogen gas diffuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical condition. ये कंडीशन का मतलब समझते हैं बच्चों आप? अरे कंडीशन का मतलब समझते हैं क्या? कंडीशन का मतलब क्या हुआ भास्कर? कंडीशन का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, वेरी गुड। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। बताओ बच्चों, करो फटाफट इसको। करो बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट। कशिश चांदनी, बेटा समझ में आया आपको? कशिश चांदनी, कनन मिड्डा, मिड्डा साहब क्लास में आप? कीर्ति शर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भास्कर, वेल डन बेटा। देखो क्या करना है, अब वो कहता है एक्स एम एल हाइड्रोजन जो है ना वो फ्यूज हुआ थ्रू ए होल इन कंटेनर इन 5 सेकेंड। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? x/5 लिख सकता हूं। x ml हाइड्रोजन दिया हुआ है और टाइम 5 सेकंड दिया है। अब दूसरे से क्या पूछता है? द टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस, है ना? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों? देखो आर ऑफ गैस डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन, है ना बेटा? क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस और यहां लिखेंगे 2। अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ये x/t है और ये क्या बच्चों x/5 है बेटा। ये हमारे पास आया इस तरह से, आया बच्चों। ये x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 5/t, बोलो बेटा। इसका हो गया स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, आ गया बच्चों। अब बताओ अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये हो गया देखो 25, है ना? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस टी का स्क्वायर। अब आप ये वैल्यूज रख के देखो
किसके लिए ये मामला सेट हो रहा है, ये कंडीशन किसके लिए फुलफिल हो रही है? तो देखो बेटा, अगर मैं ऑप्शन ए में जाऊं, है ना, तो बताओ 25, हीलियम का मास कितना होता है बच्चों? हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, और आपका टाइम कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर। ये तो नहीं हो रहा ना, ये तो नहीं हो रहा ना, बोलो बच्चों। अब बी पे आओ, देखो क्या बोलेंगे। 25 मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32, और 2 इंटू 10 का स्क्वायर। एक मिनट, गलत तो नहीं कर दिया कहीं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सही कर रहा हूं मैं। एक मिनट, मैंने वैल्यू उल्टी रख दी। देखो ये क्या है बच्चों, 20 का स्क्वायर। अब सोल्व करके देखो, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या? क्या ये वैल्यू बराबर है क्या? बोलो बच्चों। अरे ये तो कितना आ रहा है, ये तो 800 आ रहा है, और ये देखो ये 32, ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप। इक्वल आ रहा है बच्चों, इक्वल आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? बी जाएगा। अरे समझ में आया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आया है क्या? पक्का? चलो आगे चलो, आगे चलो। कृष्णदत्त 99% क्यों, 100% में क्या दिक्कत है? पूरा क्यों नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत है? हाँ भैया, चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा। एट a constant temperature pressure, the rate of diffusion of hydrogen gas is 3 into root 3 times that of hydrocarbon having a molecular formula CnH2n minus 2. What is the value of n? ये बताना है बच्चों आपको। कौन बताएगा? करो इस क्वेश्चन को। अरे बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान दो यार, आपको इतने न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, है ना। वेरी गुड भास्कर। देखो बेटा क्या कह रहा है, अपन ऐसा कर लें बेटा, अपन ऐसा मान लें कि लेट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, वो x मान लें, ठीक है बेटा। देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, 3√3 x आ जाएगा, आ जाएगा क्या? बोलो बेटा, सही है, वेरी गुड दीपेश। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे बेटा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो हाइड्रोकार्बन है ना। मैं बेटा HC लिख रहा हूं, HC मतलब हाइड्रोकार्बन। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालना है, ये 2 हो गया। अब देखो हाइड्रोजन 3√3x और ये x है बेटा, और यहाँ ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां से देखो बेटा ये हो गया। अब देखो बेटा, अगर अपन इसको सोल्व करें तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 3 हो गया बच्चों, बोलो इंटू 2, बोलो बेटा 3√3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, ये आ गया। यहां से देखो बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
हाइड्रोकार्बन क्या आ गया, देखो ये आ गया मेरे पास 54। बोलो बेटा, हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर वेट 54 आ रहा है क्या? वेरी गुड अलीसा, आ रहा है। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें करना है क्या है, अब CnH2n-2, तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालोगे बेटा? देखो कार्बन के n मोल है तो 12 इंटू n प्लस हाइड्रोजन के 2n इंटू -2 इंटू 1 बराबर 54 होगा बच्चों। वेरी गुड, तो यहां से देखो 12n 2n -2 ये आ गया। यहां से देखो बेटा ये हो गया आपका 14n हो गया, ये हो गया 56 अपॉन 14, ये 4 आ गया, तो आंसर विल बी 4। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, अरे समझ में आया बच्चों? पक्का? ये इतना पढ़ना, कल अपन है ना बेटा इस पे और क्वेश्चन करेंगे, काफी क्वेश्चन है, कल अपन और करेंगे इस पे क्वेश्चंस, ठीक है ना? इससे बेटा पक्का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, है ना, मेंस हो चाहे एडवांस हो।